हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लब। अकाउंटिंग टर्म्स को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बिफोर वी डू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, लेट्स रिवाइज व्हाट इज रेवेन्यू। आप एरो देख रहे हो रेवेन्यू के नीचे, तो वहाँ रेवेन्यू की डेफिनेशन आ रही है। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो। किस चीज़ का ग्रॉस इनफ्लो है? ग्रॉस मीन्स टोटल। फर्स्ट इज कैश, whether the cash is received or receivable. Second is receivables, for example bill receivables. And the third is other considerations. तो रेवेन्यू को अगर मैं लेमन्स लैंग्वेज में बोलूँ, जो भी हमारी रिसीट्स हैं वो रेवेन्यू में इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स से जो भी पैसा आया, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एट्सेट्रा। नाउ कम बैक टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप ऊपर देखिए, revenue earned from business activities by an enterprise. Operations means business activities, इसको operating activities भी कह सकते हैं। Whatever your core business is, manufacturing or even trading करते हो आप, whatever is your core business, the revenue earned from those activities are called revenue earned from operations. सेकेंड पॉइंट इसमें नोट करने वाला है, दैट इट इज नेट ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स। दैट मीन्स जहाँ नीचे हमने सेल ऑफ गुड्स ली थी रेवेन्यू में, यहाँ पे जो हम लेंगे सेल्स, वो नेट सेल्स होगी। एंड द फॉर्मूला फॉर नेट सेल्स इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, राइट? नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट टर्म विच इज गुड्स। आई विल मूव द कैमरा हियर। ओके, सो यू कैन सी गुड्स। ध्यान से समझना, गुड्स आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। फिजिकल आइटम्स जो होती हैं जिनमें हम ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या विच आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड टू बी सोल्ड। या तो हम ट्रेडिंग का काम करते हैं या मैन्युफैक्चर करते होंगे और फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद उन्हें बेचा जाए। दोज आइटम, द एम्फसिस, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्ड सोल्ड मीन्स ऐसी आइटम जो सेल के लिए परचेज की गई है या मैन्युफैक्चर की गई है, उसे गुड्स कहते हैं। ठीक है, और ये स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द एंटिटी भी इसे कहा जाता है। अभी हमने नेक्स्ट टर्म स्टॉक और इन्वेंट्री ही करनी है इनफैक्ट। सो एग्जांपल दिया हुआ है मैंने एक स्टेशनर का। एक स्टेशनरी के शॉप है, वहाँ पेन्स भी पड़े हैं, फ्रिज भी पड़ा है, एसी भी है, पेंसिल्स भी हैं, फर्नीचर, कलर्स एंड कंप्यूटर्स। सो लेट्स कैटेगराइज व्हाट आर गुड्स। पेन्स, स्टेशनरी, इट इज गुड मेंट फॉर सेल। फ्रिज, इट इज एन एसेट, वो उसने अपनी शॉप पे बेसिकली रखा हुआ है अपने पर्सनल यूज के लिए, से ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल दैट। देन इज एसी, अगेन एन एसेट। पेंसिल्स आर गुड्स बिकॉज इट इज मेंट फॉर रीसेल। फर्नीचर उसने शॉप पे रखा हुआ है जो उसका एसेट है। कलर्स, अगेन गुड्स। कंप्यूटर, इट इज एन एसेट। तो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको ये बताया, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल जिसमें जो आइटम ऑफ ट्रेड होगी फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, it will be called as good. Now let's do the next term which is stock. इसे हम इन्वेंट्री भी कह देते हैं। What is stock or inventory? It is a current asset held for the purpose of sale in ordinary course of business. Purpose is sale, held for the purpose of sale, and it is a current asset. We all know what is a current asset, which is converted into cash within a period of 12 months, right? एंड इट इज यूज्ड इट इन प्रोडक्शन ऑफ मेंट फॉर सेल। इसका क्या मतलब है? जो फर्स्ट लाइन पड़ी है उसमें द गुड्स आर रेडी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस इज ट्रेडिंग, एंड हो सकता है हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो। तो वट एवर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अगेन मेंट फॉर सेल, इट इज नोन एज आर इन्वेंट्री और स्टॉक। स्टॉक कैन बी ओपनिंग स्टॉक और द क्लोजिंग स्टॉक। पे अटेंशन, ध्यान से देखना। Opening stock in hand at the beginning of the year, that is 1st April, I mean accounting year. या इसको ये भी कह सकते हैं at the end of the previous accounting year, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक भी तो बनता है ना। सो एंड व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक इज स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज 31st of March. Now let's do the types of inventory or stock. तो फर्स्ट इज स्टॉक और इन्वेंट्री। देखिए, अगर तो ट्रेडिंग कंसर्न है तो स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ गुड्स क्या होंगे? जो हमारे पास अनसोल्ड पड़े हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कंसर्न है तो ऐसे प्रोसेस्ड गुड्स
फॉर द पर्पज ऑफ सेल जो हमारे पास पड़े हुए हैं. सी प्रोसेस मीन्स फिनिश्ड, राइट. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है इट इज एट आइदर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस. अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया गया कि स्टॉक को किस वैल्यू पे हमने लेना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, और कॉस्ट भी दी गई है तो मार्केट भी वैल्यू भी दी गई है, तो हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे उसको लिखेंगे. मार्केट वैल्यू का दूसरा नाम नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी होता है. ये तो था जो हमारे पास स्टॉक की इन्वेंट्री हेल्ड है. अब हो सकता है रॉ मटेरियल भी पड़ा हो. ओके, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, विच इज अगेन लाइंग अनयूज्ड. ठीक है, अगेन इसकी जो वैल्यू है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे होगी. एंड फाइनली वी हैव वर्क इन प्रोग्रेस. कई बार क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गुड्स फाइन फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए स्टेजेस से गुजरते हैं. तो अगर वो इन बिटवीन है, जिसको कि हम पार्टली फिनिश्ड गुड्स भी कह देते हैं, दिस इज नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस, जिसपे भी काम चल रहा है एज द नेम सजेस्ट. इसकी वैल्यूएशन डिफरेंट है. इट इज वैल्यूड एट एज एन एग्रीगेट, अ टोटल ऑफ जितना उस पर रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, जितना उस पर कॉस्ट ऑफ लेबर लगी है, जितनी उस पर अदर प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है आपकी, एंड सो ऑन. इसका जो एग्रीगेट होगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टर्म. द नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड रिसीवेबल्स. बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल इज द अमाउंट रिसीवेबल, ऐसी अमाउंट जो अभी रिसीव होनी है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. या गुड्स के अगेंस्ट रिसीव होनी है या कोई सर्विस रेंडर की है उसके अगेंस्ट जो अमाउंट अभी रिसीव होनी है उसे ट्रेड रिसीवेबल्स कहा जाता है. ट्रेड रिसीवेबल्स कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स. वन इज द टोटल डेटर्स एंड प्लस बिल रिसीवेबल. नो व्हाट इज अ डेटर? अ पर्सन और एंटिटी हु ओज मनी टू द एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. देखो इसमें ये तो पता लग रहा है कि किसी पर्सन ने मनी ओ की है, मनी उसने देनी है एक एंटरप्राइज को, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है कि ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, स्टार भी लगा है. इसका मतलब ये है कि अगर कोई अमाउंट अदर देन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रिसीवेबल है दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन डेटर्स. फॉर एग्जाम्पल अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन डेटर. नो व्हाट इज अ बिल रिसीवेबल? बिल रिसीवेबल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. यहीं रुकते हैं. व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज? बेसिकली इट इज अ प्रॉमिस टू पे. ठीक है, and that promise to pay, I mean bill of exchange accepted by the debtor, amount of which will be received on a specified date. बिल रिसीवेबल क्या है? एक प्रोमिसरी नोट है जो डेटर एक्सेप्ट कर रहा है और कह रहा है कि जो आपकी अमाउंट है इस डेट को पे कर दी जाएगी. नाउ द लास्ट टर्म फॉर टुडे इज ट्रेड पेबल्स. बिल्कुल जस्ट लाइक ट्रेड रिसीवेबल्स, ये इसका बिल्कुल रिवर्स है. वहां अमाउंट रिसीवेबल थी, यहां अमाउंट पेबल है. अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. ठीक है. अच्छा, ट्रेड पेबल में अगेन जैसे वहां पे टोटल डेटर्स थे, यहाँ पे टोटल क्रेडिटर्स हैं प्लस बिल्स पेबल है. व्हाट इज अ क्रेडिटर? पर्सन और एंटिटी टू हुम एन एंटरप्राइज ओज एन अमाउंट. वहां अमाउंट मिलनी थी, यहां अमाउंट पेबल है, राइट. अगेन लाइक ओनली ऑन अगेंस्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. सो अगर मैं कोई मशीनरी परचेज कर रहा हूं एज अ बिजनेस यूनिट ओनर, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन आवर क्रेडिटर्स लिस्ट, राइट. ओनली अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स. गुड्स की डेफिनेशन हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं. नाउ व्हाट आर बिल्स पेबल? जस्ट लाइक बिल्स रिसीवेबल, इट इज ऑल्सो अ प्रोमिसरी नोट, अ प्रॉमिस टू पे, a promise to pay accepted by a person or entity, the amount of which shall be payable on a specified date. वही बात वो कह रहा है कि एक ऐसा प्रॉमिस, एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि एक्सेप्ट कर रहा है एक पर्सन या कोई एंटिटी कि जो आपकी अमाउंट पेबल है हम आपको इस स्पेसिफाइड डेट पे दे देंगे. ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर अकाउंटिंग टर्म्स बची है वो करेंगे. मैं एक बारी और याद करा देता हूँ कि मैंने यहाँ जितनी टर्म्स कराई हैं उसके अलावा जो आपकी बुक में है मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ. जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी आपको क्लास 11 की फॉर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है.
आपकी कोई भी क्वेरी है प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, और ईमेल आईडी भी दी होती है डिस्क्रिप्शन में। और जो हमेशा कहता हूँ, रोड टू इम्प्रूवमेंट इज़ नेवर एंडिंग, देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आफ्टर फिनिशिंग दोज अदर टर्म्स, इसी चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है, हमने वो भी करना है, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।